जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही, 4 लोगों की गई जान, 40 से ज्यादा लोग लापता। किश्तवाड़ में लोगों से महफूज मकामात पर जाने की अपील, लोगों को मदद करने के लिए पुलिस ने बनाई हेल्प डेस्क। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश का कहर, लैंडस्लाइड के बाद मलबे में फंसी कई गाड़ियां। हिमाचल के मनाली में भी बादल फटने से तबाही, लाहौल स्पीति में कुदरत का कहर, 10 लोग लापता। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बादल फटने के बाद राहत और बचाव का काम जारी, लोगों को महफूज मकामात पर किया जा रहा मुंतकिल। महाराष्ट्र में सैलाब से हालत बेहद खराब, अब तक 200 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, कई इलाकों में राहत रसाने का काम जारी। मुंबई के अंधेरी में एक 4 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में दबे 5 लोगों को निकाला गया, सभी लोग मामूली तौर से हुए जख्मी। आज बंगाल और ओडिशा के साहिली इलाकों में भारी बारिश का इंतबाह, महकमा मौसमियात ने हाई टाइड का दिया इंतबाह। बिहार के भागलपुर में भारी बारिश से कोसी नदी तुगयानी पर पानी के कटाव को झेल नहीं पाने के सबब कई घर पानी की जद में आने के सबब गिरे, देहियों की मुश्किलें बढ़ी। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बादल फटने से भारी तबाही, पानी के तेज बहाव में तैरती नजर आई गाड़ियां। इस्लामाबाद की सड़कों पर आया सैलाब, लोगों के मकान पानी में डूबे, जल तांडव की तस्वीर आई सामने। आज भी पार्लियामेंट के दोनों ही ऐवान में अपोजिशन का हंगामा, पेगासस जासूसी कांड और महंगाई पर पार्लियामेंट में संग्राम। दहशतगर्दाना तंजीम सिख फॉर जस्टिस की बड़ी साजिश का इंकशाफ, 15 अगस्त को पीएम को तिरंगा फहराने से रोकने की साजिश, हजारों ट्रैक्टरों से दिल्ली को भरने की अपील। 7 अपोजिशन जमातों ने सदर जमहूरियत को लिखा खत, पार्लियामेंट में ज़राई कवानीन पर बहस के अहकाम देने की मांग। राज्यसभा रुकने पार्लियामान सुभाष चंद्रा ने ट्वीट कर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का जताया आभार, हिसार एयरपोर्ट का नामकरण महाराजा अग्रसेन करने को लेकर जताया आभार। कर्नाटक के नए सीएम बने बसवराज बोम्मई, येदियुरप्पा की जगह संभाली कमान। हलफ लेने से पहले बसवराज बोम्मई ने येदियुरप्पा का लिया आशीर्वाद, येदियुरप्पा के पसंदीदा माने जाते हैं बसवराज बोम्मई। बाराबंकी सड़क हादसे में मारे गए लोगों के अहले खाना को मिलेगा 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, जख्मियों के लिए 50,000 की मदद का ऐलान, पीएम ने भी किया ऐलान। बाराबंकी सड़क हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख, सड़क हादसे की खबर से बताया अपना आपको दुखी, सीएम योगी से की बात, जख्मियों को मिले बेहतर इलाज। यूपी के बाराबंकी में हुआ बड़ा सड़क हादसा, 18 मुसाफिरों की मौत, 24 से ज्यादा लोग शदीद तौर से जख्मी। बाराबंकी हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, जख्मियों को इलाज और मरने वालों के अहले खाना को माशी मदद देने के अहकाम। हादसे का शिकार हुए सभी मुसाफिर मजदूर थे जो कि पंजाब से बिहार जा रहे थे। बस रास्ते में अचानक खराब हो गई, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च मामले में ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई, ट्रैक्टर और कंटेनर के मालिक की हुई पहचान। दिल्ली पुलिस दोनों को भेजेगी नोटिस, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। सोनीपत के रहने वाले हैं दोनों ही वाहनों के मालिक। कंटेनर दिल्ली लाने के लिए रुकने पार्लियामान की चिट्ठी का इस्तेमाल, चिट्ठी में सांसद ने कंटेनर में अपने घरेलू सामान लाने की कही बात। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के कारकुनान पर केस दर्ज, सहारनपुर के सरकारी प्रचार वाहन चालक ने कराया मुकदमा दर्ज। टोल पर सरकारी वाहन को रोककर चालक से गाली गलौज और प्रधानमंत्री के पोस्टर फाड़ने का इल्जाम, बीकेयू कारकुनान ने रोका था सरकारी प्रचार वाहन। बीएसपी लीडर सतीश चंद्र मिश्रा ने राम मंदिर के चंदे पर उठाए सवाल, पूछा कहां गया मंदिर का पैसा, राम मंदिर के चंदे के पैसे का नहीं दिया जा रहा हिसाब। यूपी इंतखाबात को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर शुरू, नड्डा की
सदारत में आज और कल दिल्ली में यूपी के सभी रुकने पार्लियामान की अहम मीटिंग। मीटिंग में सीएम योगी, रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और राधा मोहन सिंह भी रहेंगे मौजूद। यूपी इलेक्शन के मद्देनजर ये मीटिंग अहम है। 2 दिनों तक चलने वाली मीटिंग में आज ब्रज पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के रुकने पार्लियामान के साथ मीटिंग, कल अवध, काशी और गोरखपुर इलाके के रुकने पार्लियामान के साथ मीटिंग। प्रयागराज में गंगा आरती के वक्त बैठे रहे बीएसपी महासचिव तीर्थ पुरोहित तो बोले, सतीश मिश्रा ने समाज का ही नहीं बल्कि मां गंगा का भी किया अपमान। सतीश मिश्रा पर भड़के संत समाज का। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों को सम्मान दिलाने नहीं बल्कि खुद का सम्मान कराने आए थे। सतीश चंद्र मिश्रा पर बीजेपी भी हुई हमलावर, कहा जो हमारी पूजनीय मां गंगा का सम्मान नहीं कर सकता वो ब्राह्मण समाज का सम्मान क्या करेगा। ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर भड़काऊ बयान। वाराणसी में रैली के दौरान बोले, राजभर बीजेपी कारकुनान जहां मिले करो अच्छे से पिटाई। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ब्राह्मण समाज बीजेपी से खफा है, बीजेपी ब्राह्मणों की हत्या करवा रही है। जी मीडिया रिपोर्टर के सवालों से घबराए राजभर, अपराधी की जाति का बखान करने वाले सवाल पर दिया गोलमोल जवाब। यूपी में सम्मेलनों की सियासत में ओवैसी भी कूदे, अगले महीने से मंडल सतह पर करेंगे बुद्धिजीवियों के साथ प्रोग्राम। मंडल सतह पर होने वाले सम्मेलनों में खुद पार्टी मुखिया ओवैसी भी होंगे शामिल। यूपी चुनाव को लेकर बनेगी हिकमत अमली, कई अहम मुद्दों पर भी होगी चर्चा। यूपी एआईएमआईएम प्रदेश सदर शौकत अली ने दिए एसपी और बीएसपी के साथ इत्तेहाद के इम्कानात, कहा उनकी पार्टी के दरवाजे इत्तेहाद के लिए खुले हैं। मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी से करेंगी मुलाकात। शाम 4:30 बजे दोनों ही लीडरान के बीच होगी मीटिंग। ममता बनर्जी आज एनसीपी चीफ शरद पवार से भी करेगी मुलाकात। 2024 चुनाव पेगासस समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। ममता बनर्जी ने आज टीएमसी रुकने पार्लियामान की बुलाई अहम मीटिंग। दोपहर 1 बजे से टीएमसी के रुकने पार्लियामान सुवेंदु शेखर रॉय के आवास पर होगी मीटिंग। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से सीएम ममता बनर्जी ने की मुलाकात। पीएम आवास पर मगरबी बंगाल के नए नाम समेत दोनों के बीच हुई कई अहम मुद्दों पर चर्चा। पीएम के साथ मुलाकात के बाद ममता बोली, थर्ड वेव से पहले सबको वैक्सीन मिले, आबादी के हिसाब से बंगाल को वैक्सीन कम मिली। पेगासस मामले पर पीएम मोदी ने कुल जमाती मीटिंग बुलाई है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो पूरे मामले की जांच। संसद में हंगामे को लेकर अपोजिशन पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा मानसिकता को जनता के सामने लाना जरूरी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का वुज़रा और रुकने पार्लियामान को अहकामात। आज़ादी के 75 साल के मौके पर 75 गांवों में जाकर मुल्क की उपलब्धियों को बताएं। असम मिजोरम बॉर्डर पर तशद्दुद को लेकर मरकजी हुकूमत हुई सख्त। मरकजी वजारत दाखिला ने दोनों ही रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को दिल्ली का तलब। राकेश अस्थाना होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। रिटायरमेंट से 4 दिन पहले मिला 1 साल का एक्सटेंशन। 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं राकेश अस्थाना। बीएसएफ के डीजी, एनसीबी चीफ और सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर भी रह चुके हैं। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ी। मुंबई पुलिस ने ईडी को सौंपे सभी दस्तावेज। ईडी जल्दी कर सकती है एफआईआर। गुजरात का हड़प्पाकालीन शहर धोलावीरा यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। यूपी के सीएम योगी ने लखनऊ में लगाया जनता दरबार। लोगों की शिकायतें सुन अधिकारियों को दिए मुश्किल के
समाधान के कमान। यूपी के सीतापुर में कारतूस फैक्ट्री में धमाका, आग की लपटों से फैली दहशत, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के मैनपुरी में 40 दिन बाद कब्र से बाहर आया मुर्दा, पुलिस ने शव को दोबारा से पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पीट पीट कर किया गया था कत्ल।